भाइयों और बहनों, आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक बड़ा मैसेज। दोस्तों कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगा, जिससे कि दुबई के बारे में कुछ कंपनियों में रिक्वायरमेंट निकला है, वीज़े निकले हैं। तो आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी कि कौन से कैटेगरी और कौन-कौन से प्रोफ़ेशन और कौन-कौन से कारीगर हेल्पर के लिए क्या वीज़े निकले हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों पहले अपडेट निकल के आ रही है जो दुबई के अंदर से कि काफ़ी वर्कर जो काम करते हैं, मज़दूर काम करते हैं, वहाँ पर तो उन लोगों को देखा जाता है कि सैलरी के बारे में और ओवरटाइम के बारे में काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि ओवरटाइम भी लगना चाहिए या तो कंपनी में सैलरी बढ़ना चाहिए। ऐसे में काफ़ी लोगों का सवाल भी रहता है और सवाल के साथ-साथ देखा जाता है कि कुछ टाइम पहले बताया भी गया था कि जनवरी के महीने से जो कंपनी में वर्कर काम करते हैं, कहीं न कहीं देखा जाता था कि जिसके कंपनी में 8 घंटा ड्यूटी होती है, तो वहाँ पर 10 घंटा ड्यूटी होगी, 2 घंटा ओवरटाइम रहेगा। जहाँ पर 10 घंटा होता था, तो वहाँ पर 12 घंटा होगा, 2 घंटा ओवरटाइम डेली प्रोवाइड कराया जाएगा। हालाँकि ऐसे में देखा जाता है कि किसी कंपनी में किसी वर्कर को ओवरटाइम नहीं मिल रहा और ना मिलने के कारण में ऐसे देखा जाता है कि काफ़ी कंपनियों में वर्कर जो काम करते हैं, वो परेशान होकर इसकी जो है कंप्लेंट जो है मोहरे में दर्ज करे हैं। ऐसे में देखा जाता है कि मोहरे की तरफ से अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के मुताबिक कहा गया है कि जल्दी ही इस बात की कुछ न कुछ फैसला करने वाला है और फैसले के साथ-साथ देखा जाता है कि जो वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी या सैलरी बढ़ाई जाएगी या तो उनके जो कंपनी में हैं, वहाँ पर ओवरटाइम प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर कंपनी ओवरटाइम नहीं प्रोवाइड करती है, ना सैलरी बढ़ाती है, तो देखा जाता है कि मोहरे में काफ़ी बड़ा एक्शन लेगा और एक्शन के साथ-साथ देखा जाता है कि आगे कुछ भी हो सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि जो लोग दुबई में काम करते हैं, वहाँ पर देखा जाता है कि भारी मात्रा में डाटा जो है, वो एक सर्च किया गया है कि काफ़ी मात्रा में जहाँ पर देखा जाता है कि दुबई में अजनबी लोग जो काम करते हैं, उनकी तादाद है कम से कम बताया गया है कि 35 लाख भारतीय जो दुबई के अंदर काम करते हैं। जहाँ पर देखा गया है कि सबसे बड़ी संख्या में दुबई में भारतीय नागरिक काम करते हैं। हालाँकि उसके बाद में देखा जाता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान ऐसे कितने देश हैं, लेकिन सबसे टॉप में बताया जाता है कि 35 लाख भारतीय जो हैं, वो काम करते हैं दुबई के अंदर। ऐसे में देखा जाता है कि गल्फ़ कंट्री में, सऊदी में भी काम करते हैं, कतर, कुवैत में भी काम करते हैं और लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि ज़्यादातर भारतीय जो है, दुबई में काम कर रहे हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है, अरब अमीरात यूएई से देखा जाता है कि बड़ी संख्या में भारतीय कामगारों का वीज़ा अराइवल की सुविधा के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी अपडेट जारी किया गया है। ऐसे में कहा जाता है कि जिसके पास दुबई का अराइवल वीज़ा है, वो लोग दुबई से भारत के लिए ट्रैवल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि जिसका वर्क परमिट वीज़ा है और उसका देखा जाता है कि उस वीज़े से लेकर 6 देश में किसी देश के लिए आप वीज़ा ऑनलाइन सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं और प्रोवाइड करने के बाद में आप उन देशों के लिए यात्रा भी कर सकते हैं। जहाँ पर देखा जाता है कि भारतीय वीज़ा, पासपोर्ट ऑनलाइन सुविधा के लिए ये नियम बताया जाता है कि अधिकारियों ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि सभी भारतीय नागरिक को ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर जिसके पास में वर्क परमिट वीज़ा है और वो कहीं भी अगर जाना चाहता है तो अपनी मर्ज़ी से अपना टिकट लेके कहीं किसी देश के लिए आवागमन कर सकता है। और दोस्तों कुछ दुबई, शारजाह से जो रिक्वायरमेंट जारी किया गया है, जहाँ पर देखा जाता है कि इसमें हेल्पर का काम भी है, जहाँ पर कहा गया है कि हेल्पर की तनख्वाह ड्यूटी 10 घंटे की है और तनख्वाह जो है दुबई का 1300 दरहम प्रोवाइड कराया जाएगा। हालाँकि कुकमैन का भी रिक्वायरमेंट आया है, जहाँ पर कहा गया है कि 1400 प्लस 300 खाने के 10 घंटे की ड्यूटी प्रोवाइड कराई जाएगी। ऐसे में कहा जाता है कि मेसन अगर कारीगर है तो वहाँ पर देखा जाता है कि 1560 दिरहम प्रोवाइड कराया जाएगा, 10 घंटा की ड्यूटी है।
ऐसे में देखा जाता है कि काफ़ी जॉब और रिक्वायरमेंट काफ़ी लोगों की निकली है, जहाँ पर देखा जाता है कि शारजा की तरफ से अपडेट जारी किया गया है। अपडेट के मुताबिक कहा गया है कि भारतीय कामगार नागरिक के लिए ये सुविधा प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, कुछ बड़ी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं। सऊदी अरब में देखा जाता है कि जिद्दा के लिए आवश्यकता देखा गया है कि सैलरी 1500 प्लस ट्रिप प्रदान कराया जाएगा। जिस व्यक्ति का आना है तो ऑनलाइन सुविधा के मदद से आप अपना डॉक्यूमेंट और दस्तावेज ऑनलाइन सुविधा में प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद में आपका सिलेक्शन जो है कर लिया जाएगा और करने के बाद में आपको वीज़ा प्रदान करा दिया जाएगा। तो जैसे दोस्तों, देखा जाता है कि सऊदी अरब में भी काफ़ी वैकेंसी निकल रही हैं, लेकिन जहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर नए ड्राइवर का काम नहीं रहता। जो ड्राइवर रिटर्न है, जिसके पास लाइसेंस है, जिसके पास रुख्सा है, उन्हीं लोगों को सऊदी अरब में ज़्यादातर जो है प्रोवाइड कराया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ रिक्वायरमेंट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका कोई रिक्वायरमेंट, कोई क्वेश्चन है तो आप अवश्य कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे पास कुछ हेल्प और कुछ जानकारी रहेगी तो हम आपके बीच तुरंत ही शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके, बाय।